व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिज्म? कुछ बताना चाहेंगे कोई? ओके, अब इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं। ये मैग्नेट और ये इज्म। तो मैग्नेट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट? मैग्नेट बोलने से क्या समझते हैं आप? प्लीज बताइए, कुछ तो बताइए आप लोगों से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बताइए कि अट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये तो चुंबक काम क्या करता है? मैग्नेट क्या काम करता है? attracts energy. It attracts energy. मैग्नेट कैसे एनर्जी को अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट कैसे एनर्जी? North and South pole attract each other. Magnet मतलब एनर्जी फोर्स, कोई भी चीज है उसको वो अपनी तरफ खींचता है। एकदम सरल सीधा भाषा में मैग्नेट अगर हम बोलेंगे, वो आकर्षण करता है किसको? एक और मैग्नेट को या फिर किसी मेटल को। यहाँ पे एनर्जी नहीं है, मैं अट्रैक्टिंग एनर्जी अलग होता है। एनर्जी की बात मैं बोलूंगा, आपसे ही पूछूंगा कि व्हाट इज एनर्जी, आपसे मैं जानना भी चाहूंगा, उस चीज का जवाब भी लेना चाहूंगा। तो कोई बात नहीं, अभी पहले तो मैग्नेट को हम ये समझते हैं कि मैग्नेट किसी को खींचता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज्म? इज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज्म? दिख रहा है ना सबको? यस सर। Yes. ISM. What is the meaning of ism? Any idea? अच्छा, ism से related कुछ और word? Buddhism. Yes, yes, very good. Tourism, Buddhism, Hinduism. हाँ, तो ism से हम क्या समझेंगे? ism का डेफिनेशन क्या निकलता है? अगर हम बुद्धिज्म मानते हैं तो बुद्ध धर्म के मानने वालों को बुद्धिज्म बोला जाता है। राइट। टूरिज्म क्या बोलेंगे? जहां पे टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे माहौल क्रिएट किया गया और ऐसे चीजें बनाया गया है, वहां पे टूरिस्ट आते हैं, तो वो टूरिज्म। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड में रहता हूं, दिस इज अ टूरिज्म स्पॉट। यस। इंडिया का एक बहुत लार्जर टूरिज्म स्पॉट है और हमारा मेन बिजनेस ही है टूरिज्म। तो ये अंडमान निकोबार का ये खासियत है। उसी प्रकार से हिंदू धर्म के मानने वालों को हिंदुइज्म कहा जाता है। तो अब हम उसी को अगर मानेंगे तो मैग्नेट काम क्या करता है? आकर्षण करता है। तो मैग्नेट के साथ जब हम इज्म जुड़ाएंगे तब हम इसको नाम करेंगे मैग्नेटिज्म। तो इसमें क्या है फिर? मैग्नेटिज्म, तो आकर्षण करने वाली क्षमता को धारण करने वालों को मैग्नेटिज्म कहा जाता है। तो अब हम लोहे को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमको क्या करना है? हमको एनर्जी को अट्रैक्ट करना है। एंड व्हाट इज एनर्जी, सब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैग्नेटिज्म, हम एज ए मैग्नेटिस्ट हम क्या अट्रैक्ट करेंगे? एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन करना चाहो भी बीच में कर सकते हो, लेकिन पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, इसलिए कोई जरूरत भी नहीं है। तो इज्म से जो वर्ड हमको आया, तो उसी से अभी आया कि मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म के हिस्ट्री को जानेंगे कि ये आया कहां से। तो आइए मैग्नेटिज्म का हिस्ट्री जानेंगे, ये हिस्ट्री आया कहां से। एक्चुअली आप लोग ने देखा होगा हमारे भारत के या देश विदेशों में कई सारे धर्मों में कई सारी एनर्जी, जैसे हम लोग बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं, रामायण, महाभारत, या फिर अली बाबा 40 चोर, इसके भी हमने सुना कि कई सारे जादुई शक्तियां वहां पे थी। अब उसमें से कितनी सच्चाई है, कितनी गलत है या झूठा है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हमको यहाँ पे एक चीज जरूर जानने को मिलेगा कि कुछ तो था। अब एक है कि इंसान राई को पहाड़ बना देता है, यह हो सकता है, लेकिन राई तो था ना। अब उस राई को हमको पहचानना है कि वो राई एक्चुअली था क्या। एक्चुअली जो भी जादुई शक्तियां या थी, वो जो हम टीवी में देखते हैं, रामायण महाभारत में किसी ने तीर छोड़ा, बांध मारा और उसमें से आगे निकल रहा है और वो आगे जाके दूसरे को लग रहा है, या किसी ने बांध मारा
जाके नेट के तरह, जाल के तरह उसके ऊपर बिछ गए, अटक गया या रस्सी से बांध दिया। अभी लॉकडाउन में कई सारे लोगों ने रामायण महाभारत बहुत खूब मजा लिया, हम लोगों ने, मैंने भी बहुत मजा लिया, अमेजिंग था। बहुत एक छोटे बचपन में देखे थे, उस समय मैं क्लास 6-7 में पढ़ता था। उस समय हमारे यहाँ पे, मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ता था, जवाहर नवोदय विद्यालय, उस समय रामायण महाभारत होती थी। तो चलिए, उसको फिर रिपीट हो गया, तो अब अच्छा भी लगा, याद भी आ गया। लेकिन वहां पे जो हमने वो जो वीडियोग्राफी दिखा है, वो तो हमारे विजुअलाइज में है कि आंखों से हम देख नहीं सकते उसको, लेकिन ऐसा होता है। ऐसे कई सारी चीजें होने वाला है, और आज भी वैसे कुछ सिद्धियां आप लोगों को भी मिलने वाली है, इसलिए मैं ये सारी कहानियां बोल रहा हूं। तो एक्चुअली देखोगे तो मैग्नेटिज्म जो हमारे मुनि ऋषिया के द्वारा जो कार्य किया जाता था, किसी की हीलिंग या किसी को कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, वो कुछ कर देते थे, हो जाता था, एक्चुअली वो भी मैग्नेटिज्म ही है। तो मैग्नेटिज्म का इतिहास है कि प्राचीन काल से, अगर हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से मानेंगे तो वो सतयुग से ही, या उससे भी, वेद युग से भी हो सकता है। अब दूसरे धर्मों के बारे में तो मुझे नहीं बता पाऊंगा, जितना आइडिया मुझे है अपने धर्म के बारे में, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये धर्म आया कहां से है, ये भी हमको समझना है। ये धर्म है क्या? एक्चुअली ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आप लोग कर रहे हो। इसमें आप लोगों को सभी तरह की जानकारी दी जाएगी, एक नया सोचने को मिलेगा। आप लोग से माफी चाहूंगा, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जो मुझे पता है मैं पूरा दूंगा। आपको लेना कि नहीं लेना, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिज्म का हिस्ट्री करोड़ों वर्ष पुराना है, जो रामायण महाभारत है उससे आगे से भी आ रहा है, वहां से भी। लेकिन उसमें ऐसे जैसे कुछ एनर्जीज होती है, जैसे ब्रह्मास्त्र या पाशुपति अस्त्र, ऐसे सब अस्त्र के बारे में सुना था जिसमें किसी की मृत्यु हो जाती थी। वैसे अस्त्र को हम लोग मैग्नेटिज्म में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। कारण यह है, कुछ ज्यादा नहीं है। दिल्ली में जो रहते हैं, आपके आसपास में ही कुरुक्षेत्र का मैदान है, वहां पे जब खुदाई हुई थी तो महाभारत काल के जो औजार मिले थे, ऐसा बताया जाता है कि करीबन 7 फीट 8 फीट लंबा तलवार या ढाल मिला था। तो आप खुद, आपकी जो हाइट है, हमारी जो हाइट है, हमारी ही 5.5 या 6 या उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो उस समय की जो इंसानों की जो हाइट थी, उस हिसाब से वो तलवार बने थे। आज हम इतना छोटा या इतना बड़ा ही तलवार हम यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम चला भी नहीं पाएंगे। तो उस जो 7 फीट 8 फीट वाले जो ढाल या भाला या तलवार को यूज करने वाले जो लोग थे, वो कितने हाइट के थे, उनकी उम्र कितनी थी या उनकी हाइट कितनी थी। तो उस समय जो हमारी बॉडी की फिगर थी, हम जिस शक्ति को धारण कर सकते थे, उस शक्ति को आज हम धारण नहीं कर सकते। हमारी एबिलिटी कम हो चुकी है, हमारी हाइट कम हो चुकी, हमारी उम्र कम हो चुकी, और हमारी सोचने का तरीका कम हो चुका है। उसका कारण यह भी समझ लेना, हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी अपने घर में ताला नहीं लगाते थे, अपने घर में कभी ताला नहीं लगाते थे, और आज हम 10-10 ताला लगा के घूमते हैं। इंसान की सोच इतनी बदल चुकी है। क्यों? आज हम उस तरीके में चले गए कि इतना कंपटीशन है कि हमको उनके घर का जैसा बड़ा घर बनाना है, उनके घर के जैसा बड़ा टीवी चाहिए, उनके घर जैसा बड़ा गाड़ी चाहिए। ऐसे हमारे शौक है, मिटती नहीं है, ऐसे शौक हमको मिलते रहती है। और एक्चुअली ये हमारा हक भी तो है। इस दुनिया में अगर कोई करोड़पति, अरबपति, मल्टी मिलियनर है, तो हम जैसे मध्यम वर्गीय और गरीब भिखारी जैसे भिखारी लोग सभी तो इंसान ही हैं। तो कहां पे फर्क आया? क्या चीज फर्क आया कि एक ही तरह के इंसान ईश्वर ने सृष्टि किया। जब हम वन मानव थे, जब हमने इतिहास में जो पढ़ा, जब हम मानव जाति उन्नति कर रहा था, जब आंख का आविष्कार हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सभी चीजों का आविष्कार होने लगा। फिर गांव बने, उसके बाद में परिवार बनने लगा, कुछ परिवार के साथ कस्बे बने, कुछ कस्बों को मिलाकर गांव बना, और कुछ गांव को मिलाकर शहर बना, और अब कुछ शहरों को मिलाकर अब मेगा सिटीज बन रहे हैं, देश बन गए हैं अलग अलग। क्या कारण है कि एक ही इंसान, हम इंसान हैं, इंसान के रूप में हमने जन्म लिया, लेकिन फिर भी इतना डिफरेंट कैसे आ गया? कुछ लोग इस लेवल पे हैं, कुछ इस लेवल पे है, कुछ लोग इस लेवल पे हैं।
ये कैसे आया? आपने कभी सोचा, विचार किया इतना संघर्ष हमारे जीवन में क्यों है? उसका एक ही कारण है, वो है हमारी थॉट, हमारी एक्चुअली ये जो यूनिवर्स है, मेरा जो सोच है इन मैग्नेटिज्म, मनी इज एन एनर्जी, पैसा एक एनर्जी है और हमारा हक बनता है उस एनर्जी के प्रति। जैसा सूरज की रोशनी सभी को एक जैसा पड़ता है, जल या पानी सबको एक ही जैसा मिलता है, हालांकि उसको हम अभी मॉडिफाई करके अलग अलग लेवल पे वाटर को सप्लाई कर रहे हो, बात अलग है, लेकिन पानी जो प्रकृति रूप से जो संसाधन हमारे लिए उपलब्ध है वो सभी के लिए समान है। तो जैसा सूरज की रोशनी सबको मिल रही है, ऑक्सीजन सबको सेम मिल रहा है, पानी सबको सेम मिल रहा है, मिट्टी से खाना जिसको जिस रूप में चाहिए उसको उस रूप में मिल रहा है, लेकिन पैदावार तो वही गेहूं, चावल, आटा इसी से बन रहा है। तो मनी क्यों एक जैसा नहीं मिल पा रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। उसका कारण ये है कि हमने अभी तक वो चाहा नहीं है। एक्चुअली अगर 750 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हैं, 7,500 करोड़ रुपीस एक गणना में आता है कि पूरे दुनिया में है, सबको अगर 100 करोड़ रुपीस अगर सबको मिल जाए, तो भी आपको पता है ये जो यूनिवर्स है ना, उसका एक बूंद पानी भी खत्म नहीं होता है, एक बूंद पानी भी खत्म नहीं होता है। देयर इज अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड, कभी ना समाप्त होने वाली एनर्जी, और वो मनी के रूप में भी है, पैसे के रूप में भी है। इसी के कारण है कि दुनिया में जितना प्रॉस्पेरिटी है, प्लीज सिर्फ 1% लोगों के पास है, 99%, 1% लोगों के पास में 99% प्रॉस्पेरिटी या मनी है। और 99% लोगों में 1% प्रॉस्पेरिटी या मनी है। दुनिया में 1% लोगों के पास 99% प्रॉस्पेरिटी है और 199% लोगों के पास में सिर्फ 1% प्रॉस्पेरिटी है। तो आपको यह पता होगा कि आपको क्या पता है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बोलूंगा कि आपको गाना गाना आता है, आप में से जो सिंगर है उनको बोलेगा हाँ मुझे आता है। अभी मैं आप लोगों को बोलूंगा आप 100 मीटर की रेस लगाइए, कई लोग रेस लगाएंगे, कई लोग बोलेंगे मुझे नहीं पता भाई, मैं अब उम्र हो चुकी है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मुझे जरूरत नहीं है। तो ऐसे चीजें हमको यह भी पता है कि हमको क्या आता है और हमको यह भी पता है कि हमको क्या नहीं आता। लेकिन आपको यह पता है, फर्स्ट पॉइंट, 2.5%, या आपको पता है आपको क्या आता है, सिर्फ इतना ही आपको पता है। और दूसरा है 2.5%, ये आपको यह भी पता है कि आपको क्या नहीं आता या क्या नहीं पता। तो ये दोनों को मिलाकर होता है 5%। तो आपको इतना ही पता है, सिर्फ 5% ही पता है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। जानकर आप ताज्जुब हो जाओगे कि 95% ऐसे चीजें हैं जो आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। ये एडवांस चीजें हैं। 95% ऐसे चीजें हैं आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। आप कुछ नया देखते हो, आपको लग, जैसे अभी कुछ दिन पहले, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो लॉन्च की थी सेल्फ डिफेंस की, मेरे बेटे के साथ में, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आप चौंक गए, है क्या, अरे ये कैसे हो सकता है। जैसे हम लोग किस इंग्लिश मूवीज वगैरह में देखते हैं, कोई मारने आता है, ऐसा करता, रुक जाता है या भाग छिटक के चला जाता। एग्जैक्टली इट वॉज एन एनर्जी, और वो एनर्जी अब मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आगे और भी डेमोन्स्ट्रेशन मिलने वाला है। लेकिन ऐसे एनर्जी का उपयोगिता कहां पर है? साधारण लोगों के जीवन में है
नहीं है। साधारण लोग जब इसको सीखेंगे, इसका मिसयूज ही होने की चांसेस ज्यादा है। इसी के पीछे प्राचीनतम काल में कुछ एनर्जीज को लॉक कर दिया गया है कि लोग इसको आगे यूज ना कर पाए। लेकिन उसमें से कुछ कुछ अच्छी एनर्जीज ऐसी भी है जिनको भी लॉक किया गया था। आप उसकी अनलॉक करने का कोड मैं आपको दूंगा और उसको अनलॉक करने की क्षमता मैं आपको दूंगा। तो 95% हमको नहीं पता कि हमको क्या नहीं पता। वो जो नहीं पता उसमें से कुछ चीजें आज हम सीखेंगे। उसको कैसे यूज करेंगे वो सब हम बाद में जानेंगे। आइए अब हम सीक्रेट इनिशिएशंस की ओर जाएंगे। अब हमारा शक्तिपात का समय है। ये इनिशिएशन लगभग 40 मिनट या उससे ज्यादा भी चल सकता है। आपको एक कुर्सी पे बैठना होगा। सो हाउ यू फील? कोई अपना शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लंच ब्रेक लेंगे। एक दो लोग शेयर करें। टाइम का पता नहीं चला सर। 45 मिनट कैसे निकल गया, टाइम का पता नहीं चला। वो तो होता है, वो तो होता है जी। सर गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा। अच्छा, वेरी गुड सर। जैसे कहते हैं ना, पत्थर की मूर्ति स्टैग्नेंट हो जाती है, एक जगह जम जाती है। समटाइम्स आई फेल्ट लाइक दैट। स्टिफनेस आने लगी है ना, मैग्नेटिज्म है। हाँ, स्टिफनेस 4-5 टाइम्स आई फेल्ट इट लाइक दैट। और एक के बाद लगा जैसे मैं यहाँ नहीं भी हूँ, बट इट इज गुड एक्सपीरियंस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू अगेन आपको भी। और कोई कुछ शेयर करना चाहे? जी सर। हाँ बोलिए। मुझे वाइब्रेशन फील हुआ और जैसे बॉडी रोटेट कर रहा था, ऐसा लगा जैसे उड़ रहा। बॉडी रोड घूम कर रहा था। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी भी आपका हो रहा है। ये जो एसेंस जल रहा है ना, ये आपके पास जा रहा है, एनर्जी आपके पास जा रहा है अभी भी। ये ज्यादा से ज्यादा रिसीव करिए। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बात कर सकते, कोई बात नहीं, हो गया। हाँ गीता जी। पाम इस उंगलियां जैसे लग रहा है कोई पकड़ के टान खींच रहा है इस उंगली। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए प्रदीप जी। सर मैं तो जैसे आज होल बॉडी में जैसे चक्रा से घूमता है ना, होल बॉडी में जैसे 14 चक्रा जैसे फील हुआ और टोटल बॉडी एनर्जी फील हुआ, जैसे कि मैं बॉडीलेस हूँ। यस, ऐसा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये ऐसा ही है। जी। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर पूरा बॉडी में फील हो गया था। यस। ओके कर्नल बाबू, पूरा बॉडी में फील हो गया। ओके। नील तक। हाँ, मैंने इसीलिए आप लोगों को एक्सरसाइज कराया। सभी जॉइंट्स एक्चुअली सारे चक्रास, मतलब अब ऐसा हो गया। ये एक ऐसा इनिशिएशन है। ऐसे मैग्नेटिज्म के बारे में ऐसे इजी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मैग्नेटिज्म इज एन आर्ट एंड टेक्निक टू इंक्रीज मैग्नेटिक पावर in our magnetic body layer so that we can access, attract, absorb, program and to use all kinds of energy in the universe in a easier way. ये कहानी है कि मतलब मैग्नेटिज्म एक ऐसा आर्ट है और ऐसा टेक्निक है जो कि हमारे मैग्नेटिक लेयर यानी हमारी ऑरा लेयर को पावरफुल बनाता है। हमारे ऑरा बॉडी लेयर को पावरफुल बनाता है तो कि हम एक्सेस कर सके, अट्रैक्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, प्रोग्राम कर सके, हर तरह के और यूज कर सके, यानी कि उसको यूज करना है, इस्तेमाल कर सके ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज इन द यूनिवर्स इन ए इजियर वे। ये मैग्नेटिज्म का एक डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया। और हमको 2-3 चीजें खास जानकारी रखना है अपने को। एक्स्ट्रा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रहे, आप देख लीजिए, चाहो तो बाद में लिख लीजिएगा। यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पता होना चाहिए वो है वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट, वी आर लिविंग इन ओशन ऑफ एनर्जी। सेकेंड, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनर्जीज इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हर तरह की, कई तरह की एनर्जीज है
और तीसरा है एवरी एनर्जी हैज ए स्पेशल कैरेक्टर, सभी एनर्जी का एक अलग से स्पेशल कैरेक्टर होता है। और चौथा है एवरीबॉडी हैज अ मैग्नेटिक बॉडी लेयर, सो एवरीबॉडी कैन एक्सेस एंड अट्रैक्ट एनर्जी। हर किसी का एक मैग्नेटिक बॉडी लेयर होता है, तो हर कोई एनर्जी को अट्रैक्ट और एक्सेस कर सकता है। और एक चीज जानना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल लॉ इज energy always follow our mind. First, energy always follow our mind. दूसरा है कि मैं जो कर रहा हूं ये होगा। ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है हमारे मैग्नेटिज्म का। मैं जो कर रहा हूं ये होगा। और ध्यान रखिएगा, एनर्जी ऑलवेज फॉलोइंग आवर माइंड, यानी कि हमारे मन के ऊपर एनर्जी काम करती है और हमारे मन को फॉलो करते हैं। हर समय, हर सेकंड, हर मिली सेकंड हम जो चीज सोचते हैं वो एक नया एनर्जी क्रिएट करता है, नया एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो आपको अपने माइंड पे ध्यान रखना होगा, फोकस करना होगा आपके माइंड को पॉजिटिव वे में यूज करने के लिए। हाँ दिनेश जी, सिर्फ अपना स्पीकर ऑन करिए। यस, वेरी गुड। तो दिनेश जी हाथ से करेंगे। हाँ वेरी गुड, अब दिख रहा है। आप अपना बच्चे का हाथ पकड़े। बच्चे का नाम क्या है? अनम्यूट करिए। जितेंद्र। अभी जितेंद्र तो हुआ। अच्छा ठीक है। हाँ आप म्यूट मत करिए, वैसे ही रहिए, वैसे ही रहिए। अब जितेंद्र का हाथ पकड़िए जैसा मैं पकड़ा हूं और मेरे साथ बोलिए। जितेंद्र, आप अपने पापा है ना, पापा के आप राइट आइज में देखो, दाएं हाथ में, दाएं आंख में देखो, एक टक देखते रहो। और जितेंद्र जी और आप दिनेश जी, आप उसके थर्ड आई पे देखो और मेरे साथ मंत्र बोलो। For perfect animal magnetism and make him deep sleep. मनी मन बोलिए डीप स्लीप, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। आप देखो और ऐसे करके श्वास को छोड़ो, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहिए आप। वो देखो बॉडी पीछे जा रहा है उसका, वो देखो बॉडी पीछे जा रहा है उसका। आप और सामने जाइए ना, सामने जाइए, सामने जाइए और सामने जाइए आप। वो तो बॉडी पीछे जा रहा है उसका। हाँ पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। और जितेंद्र बेटा, हाय जितेंद्र, बोल क्या बोल रहे सुन तो। कैसा लग रहा है बेटा आपको? कैसा लग रहा है? बॉडी को धक्का लग रहा है? हाँ नींद आ रहा बॉडी था। धक्का लग रहा है आपको? हाँ नींद आ रहा था। यस यस। और सुनिए ना, उसको ना जब जब ऐसा हो जाता ना, ऐसे सर के ऊपर से ऐसे करके हटा दीजिए एनर्जी को, ऐसे श्वास को छोड़ते हुए ऐसे करके छुड़ा देना। और एक बार करिए, चलिए और एक बार। हाथ पकड़िए, हाथ पकड़िए, वेरी गुड। फिर से देखिए, उसको बोलिए बेटा आप उसके अपने पापा के राइट आई में देखो और बोलिए for perfect animal magnetism and make him deep sleep, deep sleep, deep deep sleep। और श्वास छोड़िए मुंह से, नाक से करके। सो डीप स्लीप। आपके हाथों से एनर्जी जा रहा है, फीलिंग करिए, फीलिंग करिए। आप धीरे धीरे बॉडी ले जाइए, आप भी बॉडी लीजिए, आप भी कंफर्ट जोन में रहिए। यस वेरी गुड, यस दैट्स गुड, वेरी गुड। तो इस प्रकार से होगा। और किसी के पास में है ट्राई करने के लिए? वेरी गुड बेटा, उनका निकाल दीजिए, एनर्जी को निकाल दीजिए ऐसे, वरना उसको नींद आते रहेगा। निकाल लीजिए। यस Hello, यस यस। sir, I tried twice and my husband is there. Yes. Anything feeling?
and he felt the same. सेम, अच्छा स्लिपी आ रहा है इनको, चलिए चलिए, वेरी गुड, चलो हाँ चलिए शुरू करिए, हाथ पकड़िए, जा रहा है क्या? हाँ सर, হচ্ছে यस, हाँ হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে, ताली मारो, चलो चलो चलो, आप निकाल दीजिए, एनर्जी निकाल दीजिए भाई, सभी का होगा, साथ देने वाला होना चाहिए। अभी 3 लोगों का हुआ, और किसी का है? স্যার শুধু Testing. এরকম করলে হয়ে যাবে, তারপরে এরকম করে আর দিলাম। কিছু করা লাগবে না, পরেরটা পরে বলছি, পরেরটা হ্যাঁ বসে বসে পড়ুন। ঠিক আছে। হচ্ছে তো? তো পেছনে যাচ্ছিলেন। Okay. এক্সাইটিং স্যার, এক্সাইটিং। एक्साइटिंग, वेरी गुड, थैंक यू दारुण लग- थैंक यू। सब एनर्जी का काम है, मैं तो बस माध्यम हूँ, Thank you, मैंने sir. बताया, ये कुछ नहीं है। सब अपने घर में ऐसे प्रैक्टिस करिएगा, और